कल मेरा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है। हेलो, दिस इज़ अमीशा पडगल एंड टुमारो इज़ माय सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 माय फर्स्ट अटेम्प्ट्स रिजल्ट। और हॉनेस्टली यार सीए की जर्नी सुना था कि डिफ़िकल्ट होता है, बट फाउंडेशन लेवल पे इतना ज़्यादा सिलेबस और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट। ऑलमोस्ट आफ्टर स्टडीइंग फॉर 400 आवर्स जस्ट अकाउंट सब्जेक्ट, पेपर बुरा आ जाने के बाद कैसे फ़ील होता है, उसके बाद सिर्फ 1.5 डेज़ होते हैं जिसमें आपको रोना है, फिर से माइंड को प्रिपेयर करना है, फिर लॉक एग्ज़ाम के लिए तैयार होके आपको जाके लिखना है एंड देयर इज़ नो टाइम टू क्राई। और ये सब एक्सपीरियंसेस डील करने के बाद एट द एंड यू डोंट इवन हैव द कॉन्फिडेंस कि आप एग्ज़ाम पास करते हो कि नहीं करते हो। तो इट इज़ डेफिनिटली अ डिफिकल्ट जर्नी। और मुझे एक बात काफ़ी अच्छे से क्लियरली पता चल गया है कि आपके जितने भी मार्क्स आते हैं ना, उससे 50 मार्क की एक्स्ट्रा एफर्ट आपने डाली होती है, बट वो पेपर पे नहीं दिखती है बिकॉज़ हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग दैट प्रेशर। वगैरह इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और इतना रोना आ रहा होता है कि आपने इतना प्रिपेयर किया था उस सब्जेक्ट के लिए, इतना होप्स रखा था, वो आपका गलत चला जाता है। और मेरा अभी 80-20% है कि 80% एंड पास एंड 20% आई डोंट नो। एंड एग्रीगेट का कोई मतलब झंझट नहीं है, इकोनॉमिक्स में ही मेरा एग्रीगेट बन जाएगा, बट मुझे लॉ का थोड़ा डर है क्योंकि मेरा लॉ काफ़ी ज़्यादा वीक है। अकाउंट्स के बाद मेरी बैंड बज गई थी और मैंने लॉ की ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। मेरी मेंटल स्टेटस ये हो गई थी कि मेरे को एग्ज़ाम ही नहीं देना है बस अभी। होप रिज़ल्ट अच्छा रहे और कल सुबह-सुबह ही आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि सब घर वाले होंगे, मुझे सबके साथ रिज़ल्ट देखना है, जो भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मुझे सबके साथ देखना है। क्योंकि मैं खुद अकेली उस चीज़ को झेल पाऊँ उतनी पावर मेरे अंदर नहीं है करने की। और बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, 4.5 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट इसमें है। कितनी लेट टाइम तक मैं लाइब्रेरी में रुकी थी मुझे पता है, और कितनी देर सुबह-सुबह मैं घर पे उठ के इसी टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करती थी मुझे पता है। और 4.5 मंथ्स में खुद को भूल चुकी थी ये भी मुझे पता है। एंड उसके बाद जस्ट एक पास का रिज़ल्ट आएगा और कोई बात नहीं, देखते हैं कल का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। दैट्स इट। बंद कर शिवा, बंद कर। पास हो गया, पास। ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾಳ ಹೌದಾ? ಹ್ಞೂ 51 ಬಂದೈತಿ. ಅಳ್ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ ನೋಡು, ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲ ಹಂಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾಳ. ಹಾಂ 228. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 52, ಲಾ 51, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 46, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 79. ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಸರಿ ಸರ್. हेलो गाइस, सीए फाउंडेशन मेरा पास हो गया। आई नो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं और मेरे पास रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी इट इज़ नॉट द मार्क्स दैट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग फॉर, बट मतलब देखो आई हैव डन अ मल्टीपल मिस्टेक्स एंड मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत मतलब नहीं करनी चाहिए थी मुझे, और एफर्ट डालना चाहिए था। एंड इवन आफ्टर द एग्जाम्स आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय एफर्ट। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं और थोड़ा एफर्ट डाल सकती थी और थोड़ा टाइम की ज़रूरत था। मैंने बहुत जल्दबाजी करके सितंबर वाला अटेम्प्ट दे दिया बिकॉज़ मैं देखती थी कि मेरे एज वाले ऑलरेडी मई में पास हो गए और मैं यहीं पे बैठी हूँ। इस तरीके से मेरी सोच थी, बट ये सोच काफ़ी ज़्यादा गलत है। सबका अपना-अपना फेज़ होता है, सबका अपना-अपना टाइमलाइन होता है
उसको लेके करना चाहिए प्रिपेयर। एनीवे मेरे रिसोर्सेज और मेरे जो भी मिस्टेक्स है वो मैं आगे इस चैनल पे पोस्ट करूँगी। काफ़ी जेन्युइन कंटेंट रहेगा, ऐसे फालतू वाला कंटेंट मैं नहीं बनाऊँगी। मेरे ऑडियो बुक्स हैं, जैसे लॉ का पेज होता है ना, वो आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है, उसके मैंने ऑडियो बुक्स बना रखे हैं, तो वो भी मैं पोस्ट करूँगी क्योंकि मेरा फाउंडेशन अभी हो चुका है। एंड बात करें जिनका नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वही लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखो यार, मैं जब सीए फाउंडेशन देने से पहले मैं सोचती थी कि फाउंडेशन में कौन फेल होता है, मतलब ऐसे कैसे फेल होता है, इतना भी पढ़ा नहीं जाता क्या, ऐसे ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। वंस आई गेव माई अकाउंट्स एग्जाम, उसके बाद पता चला कि सीए में अटेम्प्ट क्यों लगता है। और सीए फाउंडेशन आसान नहीं है जैसे पहले था, सीपीटी था उस टाइम की तरह नहीं है। सीए फाउंडेशन इज राइट नाउ वेरी डिफिकल्ट। 84,000 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन दिस टाइम, सितंबर 25 अटेम्प्ट में। और इसमें दो पेपर डिफिकल्ट भी थे, अकाउंट्स एंड क्वांट। तो आपका फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप फेल हो गए, आप टॉपर थे अपने कॉलेज में, दैट डजंट रियली मैटर। देखो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करा है, नहीं तो डम हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बट सम थिंग्स कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। सो जो हुआ है वो हुआ है। थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक लो, कम आउट ऑफ इट, डोंट फील पिटी फॉर योरसेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर दैट। एंड रोना कुछ नहीं होगा इससे, इस दुनिया को कुछ मतलब नहीं पड़ता आपको क्या, आप किस चीज़ से डील कर रहे हो। आपको रोना आ रहा है, फेलियर से आप डील कर रहे हो, इस दुनिया को कुछ मतलब नहीं पड़ता। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, यू हैव टू इम्प्रूव, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, आप जब सक्सेस आपको आती है तो तब सब आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, तो फिर आपको जब फेलियर आता है तो सब बोलते, अरे बोलते हैं ना, क्योंकि हम भी तो बोलते हैं कब किसी और अगर फेलियर देख रहा है तो वी विल ऑल्सो से राइट कि इतना डिफिकल्ट था तो चूज क्यों किया। तो इतना तो सब ही बोलते हैं, उसे आपको इग्नोर करना है उस टाइम पे एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। ठीक है, आपके बारे में कुछ तो बात करना पड़ेगा ना, विषय पता चला है तो फिर वो सेंटेंस बोलेंगे एंड दैट इज ओके, डोंट केयर फॉर इट एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग। एंड आप कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल आप निकाल सकते हो। एंड कुछ लोगों का 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुका है, उनके लिए बात करा जाए तो देखो, इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। एंड इसको बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ये मेरे, ऐसे डिसीशंस, रैडिकल डिसीशंस मत लो। बट इफ़ यू आर गोइंग रॉन्ग फॉर 3-4 टाइम्स, गो टॉक टू अ सीनियर। आप पूछते हो तो आप कम नहीं हो जाते हो। ठीक है, जाके पूछो क्या चीज़ें होती है, कितनी मेहनत लगती है। आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, बट भाई इस कोर्स में मेहनत की कोई हद ही नहीं है। यहाँ तक करो, यहाँ तक करो, एंडलेस अमाउंट ऑफ मेहनत आप कर सकते हो। आप खुद ने ही एक रेंज बना ली कि हाँ इतना ही मेहनत है, इसके ऊपर एक इंसान नहीं कर सकता। तो दैट इज़ वाई यूर फीलिंग सैचुरेटेड एट दिस पॉइंट। आई नो 3-4 टाइम्स हो चुका है तो बहुत मतलब लो फील होता है, मोटिवेशन नहीं रहता है। बट आप ये भी सोचो ना कि क्या गलत हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है, लाइक बहुत सारी चीज़ें, इवन आफ्टर यू आर लाइक यू आर अ टॉपर, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है, स्पेशली ऑनलाइन। ऑफलाइन में चीज़ें गलत होने की संभावना कम है, अगर हो भी गया तो यू विल क्विकली रियलाइज इट, क्योंकि आप अपने बैचमेट्स को देखते हो, आपको पता है कि वो क्या कर रहे थे ना आप क्या कर रहे थे। उस टाइम पे आपने उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया, बट अभी यू हैव लर्नड इट। बट ऑनलाइन में समझना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो थोड़ा अपने सीनियर्स से बात करो एंड दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड ऑल द बेस्ट, जो भी अभी आगे फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर जो भी इंटर की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो भी हो आपके लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट एंड मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।